ओनली कैपेसिटिव सर्किट। ओनली कैपेसिटिव सर्किट में क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जिस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू V है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, I तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है। अब I तो पता नहीं है, अब हमको V का इक्वेशन तो पता है, अब I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सर्किट से, फिर हमको रिलेशन पता चलेगा इन ओनली कैपेसिटिव सर्किट में। अब कैपेसिटर यूज़ किया, इसकी वैल्यू मान लो C कर देते हैं, लेकिन कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है उसको जब भी हम वोल्टेज सोर्स से ऐड कर रहे हैं तो वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। तो कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। अब कैपेसिटर ये नहीं है कि ज़्यादा चार्ज करे, जितना वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया रहेगा वो उतना ही उसी लिमिट में वो चार्जिंग स्टोर करेगा। जैसे अगर 10 वोल्ट लगा रहे हैं तो वो उतने ही कैपेसिटी का वो चार्ज स्टोर करेगा, ये नहीं कि उससे ज़्यादा, जितने बैटरी अप्लाई करें उतना ही वो चार्ज स्टोर करेगा। अब Q हो गया, अब हमको करंट निकालना है, सर्किट में कितना करंट है, तो Q और I में एक रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन मान लो 1 है, इसको 2 मान लेंगे, फिर V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को ताकि हमको करंट निकल सके, लेकिन पहले V की वैल्यू लिख देंगे, C इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा C वी नॉट, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी, एंड अगर ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या हुई, आई, ये क्या हुआ वी नॉट, यहाँ पे हुआ सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हम यहाँ देखते हैं जो आई की वैल्यू होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन, आई इज इक्वल टू आपका होता है वी अपॉन आर, तो मतलब वी करंट अपॉन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर हम लिखे वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आई हो गया, और यहाँ क्या हुआ कॉस ओमेगा टी। अब हम इक्वेशन लिखते हैं वोल्टेज का, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों को एक फेज में करने के लिए, दोनों क्या है अपोजिट फेज में, एक कॉस में है एक साइन में है, तो सेम फेज में करने के लिए उसको चेंज करेंगे, कॉस को हम साइन में कर सकते हैं π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा करके, तो वैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू वी नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ देखते हैं कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो ओमेगा टी में है, और ये क्या है साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, मतलब ये π/2 से आगे लीड कर रहा है। उसके पहले ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह आया 1 अपॉन सी ओमेगा, इसको बोलते हैं एक्स सी, जिसको रीड करते हैं रिएक्टेंस से। मतलब अगर इसको मतलब कि रिएक्टेंस बोलते हैं, सिंपल आर होता है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, अगर ये एक्स है तो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और तुम्हारा 1 अपॉन सी ओमेगा वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू क्या हुई, वी नॉट अपॉन एक्स सी। डीसी वोल्टेज सोर्स होता है तो उसमें क्या होता है, डीसी सोर्स जो लगाते हैं उसमें ये होता है ना कि फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है। अब डीसी फॉर अगर हम देखें फॉर डीसी वोल्टेज क्या होगा, हमारा एफ की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगा 2π/t होता है, और इसको ओमेगा क्या लिखता है 2πf, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर डीसी वोल्टेज के लिए हो जाएगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका क्या है XC 1 अपॉन ओमेगा है, मीन्स XC आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा डीसी वोल्टेज सोर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर है वो डीसी वोल्टेज सोर्स को मतलब फ्लो करने नहीं देता है। मतलब ये अगर हम कैपेसिटर के साथ अगर डीसी वोल्टेज लगाते हैं तो एक बार चार्जिंग होगा, चार्जिंग जब फुल चार्जिंग हो जाएगा तो उसमें फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसीलिए कैपेसिटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं AC सोर्स के लिए। अब ये हो गया, अब हम ड्रॉ करेंगे वेव फॉर्म। वेव फॉर्म मतलब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन
वी जो है, वी कैसे, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू यहाँ पे। अब हमें ड्रॉ करेंगे, पहले हम किसका ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे वी का। तो वी क्या, अगर हम टी ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो पे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, टोटल जीरो हो जाएगा। फिर ज़ीरो से स्टार्ट होगा और फिर उसके साइन वेव बनेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे करंट का। करंट क्या है, आई अगर यहाँ पे ज़ीरो रखे हैं तो यहाँ पे साइन पाई बाई टू पे आ रहा है। तो अब हम इसको, ये मतलब ये आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है। अब लीड कैसे बनाएं, अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो लैग हो जाएगा, तो इसलिए इसको इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे ताकि वो उससे पहले स्टार्ट हो। तो ये हो गया आपका वेव फॉर्म। अब हम बनाएंगे क्या, नेक्स्ट फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या करते हैं, तो मतलब वोल्टेज का आपका फेज क्या होता है उसी के हिसाब से हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब फेज़ कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो अगर सर्किट दिया है हमको, फेज़ समझ में कैसे है कि फेज़ क्या हुआ है। जैसे अब वोल्टेज का सर्किट, वोल्टेज का इक्वेशन देखें, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन के बाद जितना कुछ लिखा हुआ तुम्हारा फेज़ होगा। तो यहाँ पे साइन के बाद कितना फेज़ लिखा है, ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो मतलब वोल्टेज का फेज़ क्या है तुम्हारा, ओमेगा टी है। फेजर डायग्राम किसके किसके बीच बनाएंगे, वी और आई के बीच में बनाएंगे। अब वोल्टेज का फेज़ कितना है, ओमेगा टी। आई का देखेंगे, आई साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो साइन के बाद कितना कुछ दिया, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा करंट के लिए फेजर हो जाएगा, फेज हो जाएगा। अब वोल्टेज का फेज किस बनाएंगे, जो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पे है। तो ये ओमेगा टी पे तुम्हारा वोल्टेज का फेज बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ओमेगा टी, ये तुम्हारा बन गया वी नॉट। करंट का फेज क्या बनेंगे, करंट का क्या है, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। मतलब ओमेगा टी तो है ही, अब इससे क्या है, पाई बाई टू आगे है, मतलब समथिंग दिस, मतलब ये कितना है, पाई बाई टू प्लस ये ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, करंट। ये हो गया करंट का फेजर डायग्राम। अब हम लोग देखो इक्वेशन से तो समझ में आता कि पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, तो करंट लीड करा। लेकिन फेजर डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो गया कि आई जो है वो लीड कर रहा है किससे, पाई बाई टू से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन कैपेसिटिव सर्किट, सॉरी, इन ओनली कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। और हम ये लिख बोल सकते हैं, इन कैपेसिटिव सर्किट, इन ओनली कैपेसिटिव सर्किट, इन ओनली कैपेसिटिव सर्किट, वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाई पाई बाई टू। दोनों का मतलब ये है कि बोलने का तरीका है कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाई टू से पहला, या फिर वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से बाई पाई बाई टू। बस अभी ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा ओनली इंडक्टिव सर्किट। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो।